हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान और आज लेकर आया हूं फिर से धमाकेदार 5 ट्रिकें। अब ये 5 ट्रिकें हमारे डेली चलेगी। आज देखते हैं सबसे पहली ट्रिक क्या है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये। पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्य हैं। हमेशा ध्यान रखना, पंक्ति में बैठे लोगों का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ ही रखना है, चाहे उसमें दक्षिण दे रखा हो, पूर्व दे रखा हो, भले इसमें कुछ नहीं दे रखा हो, किसी क्वेश्चन में दे रखा हो दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, हमें उत्तर ही रखना है। और हमें हमेशा यही देखना है कि हमारा दायां उसका दायां, हमारा बायां उसका बायां। तो देखो, सबसे पहली लाइन क्या बोली है, एक्स वाई के बाईं ओर है। अब वाई को मैंने यहां बिठा दिया, वाई का बायां कहां होगा? ऑब्वियसली बात है, आपका बायां कहां? आपका बायां यहां, तो एक्स का वाई का बायां कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। एक्स वाई के बाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है। ये किंतु किसके लिए है? किंतु किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन के लिए। एक्स पी के दाईं ओर है, पी को कहां बिठाऊं कि उसके दाईं ओर पे एक्स आ जाए? ऑब्वियसली बात है, पी यहीं बैठेगा तभी तो उसके दाएं पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। चलिए, ये मेरी लाइन भी कंप्लीट, ये मेरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। क्यू वाई के दाईं ओर है, वाई का दायां किधर है? ऑब्वियसली बात है, आपका दायां इधर, तो वाई का भी इधर ही होगा। तो ये लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। किंतु जेड के बाईं ओर है, किंतु किसके लिए आया है? क्यू के लिए। क्यू जेड के बाईं ओर है, जेड को कहां लिखूं कि उसके बाईं ओर क्यू आ जाए? ऑब्वियसली बात है, जेड को यहां लिखूंगा तभी तो इसके बाईं ओर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। अब देखो, जेड आर के बाईं ओर है, आर को कहां लिखूं कि उसके बाईं ओर जेड आ जाए? आर को यहां लिखूंगा तभी तो उसके बाईं ओर क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा। पूछा है छोरों पर कौन बैठा है? छोरों का मतलब किनारों पर। किनारों पर कौन बैठा है? एक तो बैठा है आर और एक बैठा है पी। तो कौन कौन बैठा है? पी और आर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए इस रूप में देता है। सुरेश बोल रहा है किसके लिए बोल रहा है? आदमी के लिए। क्या बोल रहा है? वह उस स्त्री का पुत्र है। वह उस स्त्री का पुत्र है। किस स्त्री का पुत्र? अभी नहीं पता। आगे देखो, जो मेरी माता के पति, सुरेश कह रहा है मेरी मम्मी का पति। मम्मी का पति कौन होता है? पप्पा। पप्पा की माता कौन होती है? दादी। पापा की माता कौन? दादी। दादी का पुत्र है, ये उस स्त्री का पुत्र। किस स्त्री का पुत्र? दादी का पुत्र। और दादी का पुत्र कौन होता है? पप्पा होता है। कौन होता है? पप्पा। तो वो आदमी उसका क्या लगता है? सुरेश का पप्पा। तो सुरेश उस आदमी का क्या लगता है? तो सुरेश क्या लगेगा? बेटा लगेगा, पुत्र। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये बोल रहा है किसी कुट भाषा में, मतलब के कोडिंग लैंग्वेज में, PALE को 2134 लिखा जाता है, EARTH अर्थ को यहाँ 41590 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में PEARL को क्या लिखा जाएगा? देखिए बेटा, पर्ल जो है अर्थ और पेल के अंदर से ही निकल रहा है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो पी को क्या लिख रहा है? वो पी को यहाँ पे क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ई को क्या लिख रहा है? ई को 4 लिख रहा है, तो यहां पे मैं 4 लिख दूंगा। यहाँ ए को क्या लिख रहा है? ए को यहाँ पे 1 लिख रहा है, तो मैं भी यहाँ 1 लिख दूंगा। यहाँ आर को क्या लिख रहा है? आर को यहाँ 5 लिख रहा है, तो मैं भी यहाँ 5 लिख दूंगा। और एल को क्या लिख रहा है? एल कहाँ पे? यहाँ पे एल को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है, तो मैं भी यहाँ 3 लिख दूंगा। तो 2 4 1 5 3, कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। हाँ जी, देखिए वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ ये जो स्टार लगे हुए हैं, स्टार की जगह पे यहाँ एक ऑप्शन आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले जो इक्वल का जो सिंबल आता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो देखो, इक्वल का सिंबल यहाँ आएगा, तो यहाँ पे किस किस का है? एक तो बी में है और एक डी में, यानी सी और ए तो पहले ही गलत हो चुके हैं। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब देखो बी और डी को चेक करते हैं। सबसे पहले बी चेक करते हैं। देखो 6 × 4 कितना होता है? 24 होता है। 6 × 4 कितना होता है? 24। और 24 में से इंटू 6 × 4 -9 6 × 4 -9 कर देता हूं। 24 में से 9 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना बचता है? 15 बचता है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक घड़ी में 3:13 हो रहे हैं, कितने हो रहे? 3:13 हो रहे हैं। तो जल में कितना समय दिखाई देगा? ध्यान से एक सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना। जब भी जल प्रतिबिंब पूछो उसको 6:30 या 18:30 में से घटाना है। अब देखो यहाँ पे जब समय 1 से 6 का दिया हो तो किस में से घटाऊंगा? 6:30 में से। जब समय 6 से 1 का दिया हो तो किस में से घटाऊंगा? 18:30 में से। किस में से? 18:30 में से। अब ये तो 3:15 है, 3:13 है, 3:13 है। ये किसका समय? 1 से सर 6 के बीच का है। तो ठीक है, किस में से घटाऊंगा? 6:30 में से। किस में से? 6:30 में से। किसको? 3:13 को। ठीक है, मैंने 30 में से 13 गए, 30 में से 13 गए तो कितने बचते हैं? 17 बचते हैं। कितने बचते हैं? 17। और 6 में से 3 गए, कितने बचे? 3 17। कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? सी ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है। क्या आई बात समझ में? चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। डेली 5 मेरे पास में क्वेश्चन आएंगे, डेली 5 की ट्रिक लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। आई बात समझ में? और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपका सक्सेस होने की एक अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अगर आप लोगों को एक कोर्स लेना है जो 24 मंथ के लिए डबल वैलिडिटी के साथ में, हरियाणा अड्डा 24/7 पे 24 मंथ के लिए डबल वैलिडिटी के साथ में कोर्स है, वो कितने में पड़ेगा आपको? 880 रुपए में। कितने में पड़ेगा? 880 रुपए में। और वो भी कब पड़ेगा? आप मेरा कोड यूज करोगे, कितना? Y749। क्या कोड है मेरा? Y749। ये कोड यूज करने के बाद में आपको वो मात्र 880 रुपए मिलेगा। 2 साल तक हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, आपको क्या कौन सा कोड यूज करना है? Y749। वो केवल 880 रुपए में, उसके बाद कुछ भी रुपए नहीं देने की जरूरत है आपको। आई बात समझ में? चलिए, और मेरी ट्रिकों के साथ बने रहिए। और मेरी जो डेली की क्लास है वो रहती है मॉर्निंग में 10 बजे यूट्यूब पे, हरियाणा अड्डा 24/7 पे यूट्यूब पे डेली 10 बजे रहती है। और एक क्लास और रहती है मेरी शाम को 6 बजे, वो हरियाणा पुलिस की क्लास है। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूले, एक तो सुबह 10 बजे और एक शाम को 6 बजे। वहां भी मैं बहुत सारी ट्रिकें लेके आता हूं। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।